जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश राइटिंग सेक्शन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये जो हमारा आज का वीडियो है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। इससे पहले मैंने आप लोगों को इंग्लिश का पार्ट 1 वीडियो दे दिया था और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है और इस प्रकार से बहुत सारा वीडियो आएगा। बस आप लोग कॉपी कलम लेकर तैयार रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से देखेंगे। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन को कर लीजिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, देखिए कि इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड, यानी जो हमारा नोट मेकिंग होता है ना, नोट मेकिंग में हम लोग किस चीज को अवॉइड करते हैं, किस चीज को छोड़ देते हैं, किस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो भाई लॉन्ग सेंटेंसेस के ऊपर, मतलब नोट मेकिंग में हम लोग लॉन्ग सेंटेंसेस को क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ए समरी शुड कंटेन, जो समरी राइटिंग होता है वो क्या कंटेंट करता है, मतलब उसमें क्या होना चाहिए। अगर एक्चुअल में बोला जाए तो समरी में क्या होना चाहिए, तो समरी में होना चाहिए कीवर्ड्स। क्या होना चाहिए, कीवर्ड्स होना चाहिए। याद रखिएगा, नोट मेकिंग में हम लोग लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड कर देते हैं और जो समरी राइटिंग होता है इसमें हमारा कीवर्ड्स होना ही चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं, मेरे आगे देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर हमारे पास क्या है, देख लीजिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल सॉल्यूशन फॉर लेटर्स टू एडिटर्स, यानी एडिटर के लिए जो पत्र होता है उसके लिए जो सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशंस है क्या है बताना है। तो इसके लिए हो जाएगा भाई सर स्लैश मैडम, ये लिख दीजिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लेटर्स टू एडिटर जनरली स्टार्ट्स विथ, देखिए जो हम लोग एडिटर को जो पत्र लिखते हैं वो जनरली यानी कि सामान्यतः किससे शुरू होता है, किससे स्टार्ट्स होता है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। क्या लिखते हैं भाई, सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, याद रखिएगा। देखिए जो हमारा फॉर्मल लेटर होता है ना, फॉर्मल लेटर में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। इस बात को आप अपने खोपड़े में घुसा लीजिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए कि ए नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ। देखिए नोटिस का अगर हम लोग फॉर्मल अगर इसका मीन्स देखें यानी मीनिंग देखें तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन। क्या होता है, कम्युनिकेशन। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज नेसेसरी फॉर राइटिंग ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखने के लिए क्या जरूरी है। तो उसमें भाई टाइटल या फिर हेडिंग होना चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल जो हम लोग लिखते हैं उसका बिगिनिंग किससे होना चाहिए। तो इसका जो बिगिनिंग है एक टाइटल से होना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, टाइटल हो जाएगा, यानी इसका बिगिनिंग टाइटल से होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है कि व्हाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटीज शुड बी रिटन एट द, देखिए जब हम लोग नोटिस लिखते हैं तो जो सिग्नेचर होता है ना, सिग्नेचर को हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो सिग्नेचर को हम लोग बॉटम में लिखते हैं। कहाँ भाई, एट द बॉटम, याद रखिएगा बॉटम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर्स। देखिए एडिटर्स को जो हम लोग पत्र लिखते हैं इसका मोटिव क्या है, इसका मकसद क्या है एक्चुअल में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिम पेपर, यानी देखिए हम लोग एडिटर को पत्र लिखते हैं, इसका जो मोटिव है, इसका मोटिव यही है कि जो न्यूज़पेपर होगा उस न्यूज़पेपर में हमारे पत्र को थोड़ा सा स्थान मिल जाए, थोड़ा सा जगह मिल जाए, थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर लेटर लिखते हैं। किनको, एडिटर को, यानी कि संपादक को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है
कि हाउ शुड एन आर्टिकल बी इंडेड। देखिए जो आर्टिकल को हम लोग जो इंड करते हैं, समाप्त करते हैं, तो समाप्त करने के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए ये चीज बोला जा रहा है। तो उसमें भाई एक सुइटेबल कंक्लूजन होना चाहिए, एक अच्छा सा निष्कर्ष होना चाहिए, विथ ए सुइटेबल कंक्लूजन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि ए फॉर्मल लेटर शुड बी, यहाँ पर एक खाली स्थान है, टू हैव डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रेसिपिएंट। देखिए रेसिपिएंट माने होता है जिसको हम लोग खत लिखते हैं, उसी को रेसिपिएंट बोला जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारा फॉर्मल लेटर है ना, तो फॉर्मल लेटर में क्या मतलब बहुत जरूरी है जो चीज होना चाहिए, ठीक है। एक फॉर्मल लेटर में क्या होना चाहिए जो बहुत जरूरी है, तो भाई उसमें इन द प्रॉपर फॉर्मेट, यानी जो लिखा रहेगा वो एक अच्छे फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए एंड रिलेवेंट होना चाहिए। और अगर हम लोग ग्रामेटिकली अगर देखें तो ग्रामेटिकली भी ये करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, यानी ए बी सी हर एक ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? ऑल ऑफ दीज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। जो इनफॉर्मल लेटर होगा वह किस प्रकार का होना चाहिए, तो भाई पहला बात मतलब ये होना चाहिए राइट लिजिबली इन सिंपल इंग्लिश, ये सिंपल इंग्लिश में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन, जो रिपोर्ट होता है वह किस प्रकार का होना चाहिए, तो ये हमेशा सिक्वेंशियल मैनर में होना चाहिए, मतलब एक सीक्वेंस वाइज होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए, यही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि व्हिच वन इज वेल रिटन रिपोर्ट, यानी एक अच्छे प्रकार से लिखा हुआ जो हमारा रिपोर्ट होगा वो किस प्रकार का होता है, तो ये हमारा होता है सबसे पहला क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, यानी जो थॉट्स होंगे बहुत ही क्लियर होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर, जो डेट और जो सिग्नेचर होगा ये प्रॉपर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिए कि शॉर्ट पैराग्राफ थैंकिंग एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन व्हिच गेव यू हेल्प इन कलेक्टिंग डाटा इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पर मान के चलिए कि कोई पर्सन है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका मदद किया है डाटा कलेक्टिंग करने में, तो उसको हम लोग शॉर्ट पैराग्राफ के अकॉर्डिंग किस प्रकार से धन्यवाद देंगे, किस प्रकार से थैंक यू बोलेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोला जाएगा समरी। क्या बोला जाएगा भाई? समरी। 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? समरी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि आर्टिकल इज ए, यहाँ पर एक खाली स्थान है, तो आर्टिकल भाई क्या है, तो ये हमारा लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग है, यानी राइटिंग का एक मतलब बड़ा सा टुकड़ा है, लॉन्ग पीस है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, यहाँ पर खाली स्थान है, स्टेट्स द नेम ऑफ द राइटर। देखिए जो राइटर का जो नाम होता है ना बाय लाइन होता है, यानी बाय राम बोल सकते हैं, बाय प्रेमचंद बोल सकते हैं, तो इस प्रकार से बाय देखिए होते हैं, बाय लाइन होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाय लाइन। बाय लाइन स्टेट्स द नेम ऑफ द राइटर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग, यानी देखिए नोटिस राइटिंग का जो मुख्य पर्पस है, जो मुख्य उद्देश्य है क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टू इन्फॉर्म अदर्स, यानी दूसरे लोगों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना इसका मेन उद्देश्य है, टू इन्फॉर्म अदर्स, ठीक है, मतलब दूसरे को यहाँ पर इन्फॉर्म देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर, ठीक है। देखिए जो हम लोग मतलब एडिटर को जो पत्र लिखते हैं भाई, तो किस में लिखा जाता है? तो न्यूज़पेपर में लिखा जाता है, किसी न किसी न्यूज़पेपर का नाम देते हैं, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, कोई सा भी मतलब यहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग। देखिए आर्टिकल राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग उसमें कॉर्ड्स और स्टैटिक्स का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर कॉर्ड्स एंड स्टैटिक्स इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। देखिए रिपोर्ट राइटिंग में जो नरेशन होते हैं इसको हम लोग हमेशा पास्ट फॉर्म में यानी कि भूतकाल में लिखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इमीडिएट पास्ट फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि राइटिंग ए नोट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रीली यूज्ड। तो जब भी हम लोग नोट लिखते हैं ना, तो इसमें हमेशा एब्रिविएशन का प्रयोग किया जाता है, एकदम फ्रीली यूज करिए, स्वतंत्रता पूर्वक यूज करिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है कि इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कंप्लीमेंट्री क्लोज शुड बी। जो कंप्लीमेंट्री होता है
किस प्रकार से लिखा जाता है फॉर्मल लेटर में, तो फॉर्मल लेटर में हमेशा हम लोग कम्प्लीमेंट्री को योर्स ट्रूली या फिर योर्स फेथफुली करके लिखते हैं, ठीक है, योर्स ट्रूली या फिर योर्स फेथफुली। और जो हमारे इनफॉर्मल लेटर होता है इसमें हम लोग योर्स लविंग करके लिखते हैं, योर्स लविंग लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर में, और फॉर्मल लेटर में हम लोग लिखते हैं योर्स ट्रूली या फिर योर्स फेथफुली, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास क्या है कि एट व्हिच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर। देखिए विथ लव जो होता है, ये जो वर्ड है विथ लव, इस वर्ड का यूज हम लोग इनफॉर्मल लेटर में कहां पर करते हैं, तो जब हम लोग इसको क्लोज करते हैं ना, इस लेटर को जब समाप्त करते हैं, एंडिंग जो होता है उसी जगह पर विथ लव का प्रयोग करा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सपोज वी डू नॉट नो द रिसिपिएंट्स नेम ऑफ ए लेटर, हाउ कैन वी एड्रेस द रिसिपिएंट। देखिए अगर मान के चलिए जिसको हम लोग खत लिख रहे हैं, अगर उसका नाम हमें अगर पता नहीं है तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे एड्रेस के लिए, ठीक है, या फिर उसके नाम के लिए, तो उस जगह पर हम लोग डियर सर या फिर डियर मैडम का यूज करेंगे, या फिर सिंपली आप सर या फिर मैडम का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, ऑप्शन जिस प्रकार से रहेगा, ऑप्शन अगर सर मैडम वाला रहेगा सर मैडम पे मारिए टिक, अगर डियर सर या फिर डियर मैम रहेगा तो उस पर आप लोग टिक कर दीजिएगा, लेकिन अधिकतर ऑप्शन में यही वाला दिया रहता है, डियर सर या फिर डियर मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हु शुड बी केप्ट इन माइंड राइटिंग ए गुड आर्टिकल। एक अच्छे आर्टिकल को लिखने के लिए हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, किस प्रकार से थिंकिंग होना चाहिए कि हमारा जो आर्टिकल होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो हमेशा अपने माइंड में ये ख्याल होना चाहिए एक्चुअल में जो हमारे आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, जो रीडर्स होंगे, ठीक है, और उनका जो मूड होगा कि किस प्रकार से, क्या उनका मूड है, क्या उनको पढ़ने में अच्छा लगता है, ये सब चीज़ के ऊपर ध्यान मतलब वो रखा जाता है। तो रीडर्स एंड देयर मूड, मतलब जो पढ़ने वाले होते हैं उनका और उनका जो मूड होता है, ये दो चीज़ के ऊपर ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि द हेडिंग या फिर सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड क्या होना चाहिए, तो ये हमेशा ब्रीफ होना चाहिए और कैची होना चाहिए, कि छोटा होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। नोटिस का जो हेडिंग होगा वो हमेशा छोटा और आकर्षक यानी कि ब्रीफ एंड कैची होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि व्हेयर इज द सोल्यूशन प्लेस्ड इन ए नोटिस। तो भाई जो हमारा नोटिस होता है उसमें सोल्यूशन का प्रयोग किया ही नहीं जाता है, तो ठीक है, यहाँ पर कोई मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कहाँ पर रखा जाएगा, मतलब वो होता ही नहीं है उसमें, देयर इज नो नीड, जरूरत ही नहीं है टू राइट सोल्यूशन इन ए नोटिस, मतलब नोटिस में सोल्यूशन का जरूरत होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। देखिए कॉलेज में या फिर स्कूल में जो नोटिस दिया जाता है वह किसके लिए होता है, तो भाई वो स्टूडेंट्स के लिए होता है, स्टूडेंट्स के अनाउंसमेंट्स के लिए होता है, ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया, वहां पर मैंने आप लोगों को एडिटर वाला में बताया था कि जो फॉर्मल लेटर होता है ना उसको हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, तो सेंडर्स एड्रेस से करते हैं, याद रखिएगा सेंडर्स एड्रेस से इसको स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में क्या यूज नहीं करा जाता है, तो डेट का यूज नहीं किया जाता है नोट मेकिंग में, इसमें ठीक है, एब्रिविएशंस का यूज किया जाता है, कीवर्ड्स का यूज किया जाता है, टाइटल का यूज किया जाता है, लेकिन उसमें डेट का यूज नहीं किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। समरी राइटिंग का क्या पार्ट नहीं है, तो एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, ठीक है, मतलब ये इसका पार्ट नहीं है, इसी के ऊपर आप लोग टिक करिएगा, ये इसका पार्ट नहीं, याद रखिएगा। मैं आप लोगों को आगे इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा ना जिसका ऑप्शन रहेगा वो भी मैं आप लोगों को बहुत जल्दी दे दूंगा, टाइपिंग करके, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 33 बोल रहा है कि डेट किस प्रकार से लिखा जाता है लेटेस्ट टू एडिटर में। तो भाई इस प्रकार का डेट आप लोग हमेशा लिखिएगा, ठीक है, ऐसे भी नहीं लिखना है, ऐसे भी नहीं लिखना है, ऐसे भी नहीं लिखना, मतलब इस प्रकार से नहीं होता है, बल्कि ऐसे होता है, जैसे 29 मार्च 2023 लिखेंगे तो 29 मार्च कॉमा देके 2023 इस प्रकार से लिख देंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर। तो देखिए भाई लेटर टू एडिटर में टाइटल नहीं होता है बल्कि इसमें सब्जेक्ट होता है, क्या होता है इसमें सब्जेक्ट होता है, लेटर में कभी भी टाइटल नहीं होता, सब्जेक्ट होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट
जनरली अपियर्स इन। देखिए सरकार द्वारा जो भी नोटिस इशू किया जाता है वह किसमें मतलब प्रकाशित होता है, तो वह हमेशा न्यूज़पेपर में ही प्रकाशित होता है। इसके बाद जो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वह देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 36 है कि इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन, यहाँ पर एक खाली स्थान है, तो इसमें इडियम्स का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेजेस, सेंटेंसेस और पॉइंट्स का यूज इसमें किया जाता है, लेकिन इडियम्स के यूज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि नोट्स शुड बी, नोट्स किस प्रकार का होना चाहिए, तो सिक्वेंशियल होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए, ठीक है, लिजिबल एंड क्लियर होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 जो कि हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि सिंबल आर फ्रीली यूज्ड इन नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में हम लोग सिंबल का एकदम स्वतंत्रता पूर्वक यूज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।